नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विकास और कल्याण योजनाओं पर जोर दे रही है, जबकि भाजपा कानून व्यवस्था और रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रही है। राज्य भर में रैलियां और रोड शो तेज हो चुके हैं। युवा मतदाता इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों, देखना होगा कि होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ताज़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीरभूम जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीएमसी को 5 सीट तो वहीं अन्य को भी बीरभूम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। और दोस्तों, आपको बता दें, कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को 2-2 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी कुछ बिहार जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के साथ साथ अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों, आपको बता दें, हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी हावड़ा जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस और अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 7 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों, आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताज़ा सर्वे में कलिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट टीएमसी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य का कलिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों, आपको बता दें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य को भी पुरुलिया जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 32 सीट जबकि टीएमसी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 13 सीट तो वहीं अन्य को भी अभी तक 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें, पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य के खाते में भी एक एक सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों आपको बता दें, जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। और दोस्तों आपको बता दें, बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य को भी बांकुरा जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें, पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के साथ साथ अन्य के खाते में भी पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों आपको बता दें, हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो अन्य को भी हुगली जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 12 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट तो वहीं अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के साथ साथ अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 203 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 67 सीट जबकि टीएमसी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 23 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 13 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 1 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य के खाते में भी एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। और दोस्तों आपको बता दें, मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य के खाते में मालदा जिले में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें, पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 7 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी पूर्व वर्धमान जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें, दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 11 सीट जबकि टीएमसी को 16 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। और दोस्तों आपको बता दें,
नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के साथ साथ अन्य के खाते में भी नादिया जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में किसी भी गठबंधन या पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां दोस्तों, भाजपा को 99 सीट जबकि टीएमसी को 140 सीट इस सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत से मात्र 2 सीट पीछे दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस को 31 सीट जबकि अन्य को भी इस सर्वे में 18 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।